दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 11 जुलाई को टीसीएस अपना क्वार्टर 1 2025 का रिजल्ट पेश करने वाली है। तो इस रिजल्ट से पहले तमाम कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है, वो सब अपना एस्टीमेट बताती है कि इस बार टीसीएस के रिजल्ट में या कोई भी कंपनी के रिजल्ट में क्या देखने को मिल सकता है। इसे हम कहते हैं एस्टीमेट। आपने सुना भी होगा कभी टीवी में, तो वो कहते हुए हैं कि हमारा अनुमान इतने का था, अनुमान से कम रिजल्ट आया, अनुमान से ज़्यादा रिजल्ट। तो अनुमान क्या होता है? यही होता है एस्टीमेट। तो टीसीएस का क्या एस्टीमेट है, क्या कंपनी मान रही है कि टीसीएस के रिजल्ट में क्या चीज़ में बढ़ सकता है? रेवेन्यू बढ़ रहा है, एबिटा फ्रंट पे कैसे ये कंपनी परफॉर्म कर सकती है, मार्जिन इसका क्या रह सकता है, यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस क्वार्टर 1 एस्टीमेट के वीडियो में। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो एस्टीमेट है या कंपनी का जो मार्जिन है, वो मार्जिन में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, अगर कंपनी ने जो भी एस्टीमेट किया है, जैसे म्यूचुअल मोतीलाल ओसवाल का सपोज करिए, मोतीलाल ने माना कि अगर इनका 25% से मार्जिन बढ़कर आएगा, तो अगर 25 आया तो ठीक, 25.1 आया तो मार्केट उछल जाएगा। अगर 24.9 भी आ गया ना, मतलब अगर एक पॉइंट भर का भी इधर से उधर होता है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट और बहुत ज़्यादा ऊंचापन भी देखने को मिलता है। हालांकि फ़र्क इससे बहुत कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उस पर्टिकुलर डे पे थोड़ा फ़र्क देखने को आपको मिलता है। तो बात कर लेते हैं आज टीसीएस में क्या देखने को मिला। तो टीसीएस में आज काफ़ी रेंज बाउंड रहा। इवन हम बात करें पूरे ही आईटी पैक की, तो आज आईटी पैक में उतना खास मोमेंटम था नहीं। लेकिन अगर हम बात करें एक महीने से, तो एक महीने में अच्छा खासा रिटर्न इस आईटी सेक्टर ने दे दिया है। इवन अगर हम बात करें 4 जून की, जब रिजल्ट आया था, इलेक्शन का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था, तो सारे सेक्टर पिटे हुए थे। सिर्फ 2 सेक्टर ऐसे थे जिसकी पिटाई नहीं हुई थी। एक था एफएमसीजी सेक्टर और दूसरा था आईटी सेक्टर। तो इसमें खासी गिरावट कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ी भी 2 साल से इन पर्टिकुलर आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिली है। तो हम आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या इस कंपनी का क्वार्टर 1 में एस्टिमेट है, क्या कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह, जितनी भी डिटेल है वो सब हम देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये है टीसीएस क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 25 का एस्टीमेट। ये तमाम ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने अपना इन जनरल पर्टिकुलर एस्टीमेट बताया है कि इतना इनका नेट प्रॉफिट हो सकता है, इतना इनका रेवेन्यू हो सकता है और एबिट मार्जिन जो है वो इतनी ग्रो हो सकती है। हमारे पास इन टोटल 6 से 8 है। अब इसके बेसिस पे हमने पूरा एक एवरेज निकाला है। तो ये एवरेज कैसे, अगर मैं किसी एक की बात करूँ, मान लो मैं कोटक की बात करती हूँ, तो कोटक ने क्या बोला है, कोटक सिक्योरिटीज़ ने नेट प्रॉफिट इनका 12,042 के आसपास, इन जो भी डाटा इन करोड़ है के आसपास देखने को मिलेगा। और रेवेन्यू फ्रंट पे 62,229 आएगा। और एबिट मार्जिन जो है वो वाई बेसिस, जो भी यहाँ पर बात चल रही है वो वाई बेसिस पे चल रही है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.6% की का चेंज बढ़त देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और बड़े ब्रोकरेज फर्म की, नोमुरा, जो बाहर के फॉरेन ब्रोकर है। इन्होंने नेट प्रॉफिट तो नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने रेवेन्यू बताया 162,157.3 करोड़ के आसपास रह सकता है और इनकी मार्जिन 24.5 के आसपास रह सकती है। तो ऐसे ये तमाम ब्रोकरेज फर्म है जो अपना एस्टीमेट बता रहे हैं। अगर हम इन जनरल एवरेज निकालें, तो इस एवरेज में ये निकल के आता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 11,999.45 करोड़ के आसपास रहेगा और रेवेन्यू फ्रंट पे 62,190 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू दिखेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एबिट मार्जिन ये 24.7 रहेगी। ये रट के घोट लो आप, 24.7 आया तो ठीक, उससे ज़्यादा आया तो बहुत बढ़िया, उससे नीचे आया तो कहीं ना कहीं स्टॉक साइडवेज या डिक्लाइन दिखा सकता है। तो यहाँ पर अगर पूरी बात करें पैट की, एबिट मार्जिन की, तो देख लीजिए एस्टीमेट क्या है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में ग्रोथ क्या होगी, वाई में क्या होगा। तो रेवेन्यू 61,237 करोड़ आने का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस में ग्रोथ देखने की बात करें, मतलब पिछले क्वार्टर से इस साल 1.6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वाई ग्रोथ की बात करें तो 4.7% रेवेन्यू ग्रोथ होगी। और अगर पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो
999.45 करोड़ के आसपास पैट देखने को मिल सकता है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नेगेटिव, मतलब इस बार जो प्रॉफिट है वो 3.5% से डिक्लाइन होकर आएगा। अब ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, मतलब पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 3.5% का प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन वही अगर वाई वाई बेसिस में जाए तो 8.4% की बढ़ोतरी दिखेगी। एबिट मार्जिन वही अभी बात हो गई थी 24.7%, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में -30 बेस पॉइंट से कम होकर आएगा और वाई बेसिस में यही 150 बेस पॉइंट से बढ़कर आएगा। तो दोस्तों ये बात हुई टीसीएस के एस्टीमेट रिजल्ट की जो Q1 में आ सकता है। आगे की तमाम जानकारी के लिए और पूरे Q1 के रिजल्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।